व्हाट इज फंक्शन? एनीथिंग, वट एवर यू नो, टेल मी। Function is a हम्म। thing in which variables are assigned, हम्म। has been assigned. And they- ओके, ठीक है। चलो कुछ तो बोले। फंक्शन का मतलब होता है मैपिंग। ठीक है, मैपिंग, मैप कराना। फंक्शन को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? मैपिंग। और इसका डेफिनेशन क्या है, या इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर कोई भी चीज किसी एक वैल्यू पे दूसरे वैल्यू पे मैप करे, मैप करे मतलब ट्रांसफॉर्म करे, इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब तुम बोलोगे सर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैप कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो देखो क्या करेंगे। सपोज मैं 2 रख रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? 3। तो इसको बोलते हैं मैपिंग। तो इसको क्या लिखोगे? f(2) इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन इज ए रूल, यहाँ ऐसे लिखोगे, f इज ए रूल विच मैप फ्रॉम वन सेट, वन सेट का मतलब क्या है? ए से लूंगा टू सेट बी ऑन ए गिवन कंडीशन। अब मैं इसको और अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। ये तो डेफिनेशन हो गया, ए बी के, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फिर से देखो, ऐसे समझो। ये एक फंक्शन है, ये ए है और ये बी है। 1 रखने पर क्या मिल रहा है? 2। 2 2 पे मिल रहा है 3। 3 पे क्या मिल रहा है? 4। तो अगर मैं पूछूं 4 पे बताओ क्या मिलेगा, तो क्या बोलोगे? 5 5। तुम्हें कैसे पता चला 5 मिलेगा? कोई सीक्वेंस फॉलो करना है। तो जो सीक्वेंस तो फॉलो करा रहा है उसी को क्या बोलेंगे? गिवन कंडीशन। ये connection है। तो 1 मैप कर रहा है 2 के पास, 2 कर रहा है 3 के पास, 3 कर रहा है 4 के पास। तो रूल क्या हो गया? f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ गया ना? हाँ, अगर मैं पूछूं, चलो बताओ 5 रखने पर क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर 5 रखने पर आ जाएगा 6। तो यही रूल है, इस रूल में हम रखेंगे तो हमें 5 रखने पर 6 मिल जाएगा। yes। ओके। और एक एक वैल्यू रखने पर ये ए है और ये बी है। एक एग्जांपल और देख लो। तो रेड कलर से लिख रहा हूँ मैं। 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, 3 पे 9 मिल रहा है, 4 पे 16 मिल रहा है। तो बताओ 5 पे क्या आएगा? प्राइवेट फैमिली है। वेरी गुड, कैसे पता चला? रूल क्या है? स्क्वायर हो रहा है। आप समझे ना? तो अब तुम्हें ये मैथ कराना आ गया, राइट? इसी को बोलते हैं फंक्शन। जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसे बोलते ए को बोलते हैं डोमेन, ये वाला सेट क्या है? हैं और इस सेट को क्या बोलते हैं? रेंज। नहीं, कोडोमेन। रेंज क्या होता है? फाइनल आउट। हाँ, द सेट ऑफ इमेज। ओके, तो ये नोट कर लो। अब सेट ऑफ इमेज। इमेज का मतलब क्या हो गया? जो तुम बोल रहे हो कि फाइनल आंसर आया तो 2 3 4 5, ये सब क्या है? इमेज है। और एक प्री इमेज क्या? प्री इमेज देखो ये होता है, जैसे देखो 2 रखने पर क्या आ रहा है? एक एग्जांपल ले लेता, 2 रखने पर क्या आ रहा है? 3। तो इसको बोलेंगे इमेज ऑफ 2 इज 3। अगर मैं एफ को उधर भेज दूं तो इसको क्या लिखूंगा? तो इसी को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 3 इज 2। समझ गया ना?
जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, आगे बताएंगे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री। हाँ, आगे आएगा, डोंट वरी कंपोजिट। हाँ, अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो अभी तो ये डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। ओके, तो देखो यहाँ वही सब लिखा है। ये रूल होता है, राइट। ठीक है, फंक्शन होता है। ओके, अब देखो, ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। ओके, थ्री मैथ कर रहा है वन के साथ, टू कर रहा है बी के साथ। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। नहीं है, क्यों? कि हर एक फंक्शन जो होता है उसके सामने एक और एक कोड डोमेन होता है। वेरी गुड। तो वन का कोई इमेज नहीं है ना? नहीं, वन का कोई कोड डोमेन नहीं है ना। हाँ, इमेज बोलो या कोडोमेन बोलो, तो इमेज ऑफ वन डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए क्या है, नॉट ए फंक्शन। ओके, दूसरा, ये फंक्शन मान लो, इसको मैं जी लिख देता हूँ, एक्स से वाई। क्या ये फंक्शन है? क्यों? क्योंकि एक एक डोमेन को एक ही कोड डोमेन में असाइन कर सकते वेरी गुड। एक चीज के दो इमेज नहीं होने चाहिए, इसके दो इमेज है, ए भी है बी भी है, नॉट ए फंक्शन। हैं। ओके, क्या ये फंक्शन है? नहीं है ना, चार है ना। चार भले है, डोमेन से तो डोमेन में सबका मैपिंग हो रहा है ना। पर एक भी ऐसे। नहीं, ये इसमें से कोई छूट जाएगा चलेगा, बट इसमें से कोई नहीं छूटना चाहिए, तो दिस इज ए फंक्शन। अच्छा, ओके, तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन वन टू थ्री। वेरी गुड। अच्छा, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है? बी सी डी। नहीं, पूरा है ए बी सी डी, अच्छा। बट रेंज में तुम बोलोगे बी सी डी, हाँ, फाइनल। राइट ना? क्योंकि ए हमारे काम का नहीं है। आप समझे ना? हाँ। तो आप समझ गए ना, डोमेन और सॉरी, को डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है? हाँ,
रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो बट एग्जाम में सब में थोड़ी ना ऐसे दिखाएंगे कोडों में, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डोमेन कौन सा है कोडों में कौन सा है? पहला वाला हमेशा डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है, और दूसरे वाले में से ही रेंज निकलता है। ये नोट कर लो एग्जाम्पल। डोमेन है, हेलो। डोमेन है, डोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन। हाँ। ठीक है। हो गया। ओके। अब तो समझ गया ना व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन के दो तीन पॉइंट याद रखना। एक चीज के दो इमेज नहीं रहेंगे, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और डोमेन और कोडोमेन सेम नहीं होता है, ठीक है। और प्री इमेज क्या होता है? इनवर्स जो करते हैं तो राइट, हाँ। अब पहला टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? आइडिया नहीं है इसमें। कुछ भी बताओ, गलत सही जो भी रहेगा बताओ। क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी बताओ, व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अगर उसका शायद जो रेंज है निकल के कांस्टेंट आता है शायद वेरी वही गुड, है। वही है कांस्टेंट फंक्शन। समझ गए ना? अच्छा, सिर्फ कांस्टेंट मत बोलना, रेंज कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिंगल रेंज रहेगा, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, समझ गए, एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, बट तुम्हें एक ही चीज मिले, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -5 √3, जीरो भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके। जैसे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, 3 ले लो, जीरो ले लो, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो इसको ऐसे लिखोगे, ए फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू ए कांस्टेंट ए। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही लिख लो। ओके। इसका मतलब ये क्या है, लास्ट में एक ही आंसर आना चाहिए ऐसे है ना? ए मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा। है नहीं? हाँ, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू है। एक ही वैल्यू आएगा, रेंज में सिर्फ एक ही नंबर रहेगा। उसी कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन, हाँ। एक्स का वैल्यू चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, हमेशा एक ही वैल्यू देगा। समझे ना? जैसे एग्जांपल देखो, 5। अब एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, हमेशा क्या मिलेगा, 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 0 पे भी 5। समझ गया ना? दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा रहेगा, 5 ऐसा, पैरेलल लाइन। समझ गए? तो कांस्टेंट फंक्शन का ये लिख लो, और ये फिगर भी बना लेना। ठीक है। हम्म।
कांस्टेंट फंक्शन समझ गया ना। मैं अब बोल रहा हूँ इसको फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पहला एग्जाम जो है 15 को वो एएनटी है। हाँ फटाफट मतलब ऐसे नॉर्मल पेस में करना पड़ेगा तो मैं रिवीजन कर लूंगा ना। हाँ, ठीक। ठीक है। अभी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी हाँ, क्या हुआ पहले हमारे याद नहीं आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जैसे एफ एक्स, ए पे ए आएगा, ठीक है, जैसे एक्स पे एक्स आएगा बस। अगर वन रखोगे तो वन मिलेगा, टू रखोगे तो टू मिलेगा, थ्री रखोगे तो थ्री मिलेगा। सिमिलर आंसर सेम। हाँ, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये नोट कर लो। और इसका जनरल इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स होता है। हम्म, ये नोट कर लो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। वही लिखता हूँ। नॉन एम्प्टी सेट मतलब एक्स का वैल्यू नॉन एम्प्टी रहेगा, कुछ भी रख सकते हो। तो आइडेंटिटी का इसमें क्या मतलब ये हुआ। आइडेंटिटी का मतलब ये होगा, जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन रखोगे तो वन मिलेगा, समझ गए ना। ये नॉन एम्प्टी सेट और उसमें डिफरेंस क्या है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है ये कभी भी खाली नहीं रहेगा, अच्छा। कुछ ना कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। कुछ नहीं रख रहे हो तो जीरो, जीरो भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो। हम्म, समझ गया। लिख रही हूँ। ओके। अब देखो इंक्लूजन फंक्शन क्या होता है। इंक्लूजन फंक्शन। हाँ, जो आइडेंटिटी सेट होता है या आइडेंटिटी फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन फंक्शन या इम्बेडिंग फंक्शन। एक बार फिर से बोलो। लिख लो, ए फंक्शन एक मिनट। जो चीज डोमेन रखने पर रेंज में भी मिले उसको बोलते हैं इंक्लूजन फंक्शन। लिख लो, ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट, ये देखो मैं इधर इंडिकेट कर रहा हूँ, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई इज इक्वल इंक्लूजन फंक्शन। जैसे अगर मैं एक्स का वैल्यू टू रख रहा हूँ
तो 2 मिले। मतलब डोमेन में और रेंज में एक ही चीज मिले, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन फंक्शन। ओके। यस। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पता है ना? हाँ हाँ। ठीक है। एक जैसे, होता है फेस्टिवल का पॉलिनॉमियल। हाँ जैसे एक फंक्शन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये ले लेता हूँ। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इधर कि लिखा है, देखिए। ये ब्लैक कलर का लिखा है ना? हाँ। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये कोई पॉलिनॉमियल नहीं है। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, फंक्शन फंक्शन ठीक है। हाँ। तो लिखोगे एफ, एक फंक्शन है एफ एक्स वाई सच दैट आर। ठीक है। तो रियल नंबर, हाँ तो यहाँ रियल नंबर रख सकते हो, यहाँ भी रियल नंबर रख सकते हो। तो हाँ। बेटर देन एक्स वाई लिखने से अच्छा है कि आर आर लिखे। मतलब डोमेन भी क्या रहेगा, रियल नंबर, और रेंज भी रहेगा रियल नंबर। ओके। तो ये लिख लो पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ, ठीक। ग्रुप नहीं है। तो काम के साइड में कर सकते क्या? हैं। आपका जो स्क्रीन है लेफ्ट साइड में, इसको समझना साइड में नहीं। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। हम्म, हाँ, अटक। ये भी नहीं। ये वाला जो है। हाँ, इस वाले अच्छा और इसको इसका। नीचे कर दो। ठीक है, ठीक ठीक है। है।
देखो, फंक्शन। जब एक्स का पावर वन रहेगा तो लीनियर बोलते हैं, टू रहेगा क्वाड्रेटिक, तीन रहेगा तो क्यूबिक। जब कोई भी एक्स का पावर जीरो रहेगा, एक्स का पावर जीरो का मतलब क्या था, वन होता है ना, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये जो है इधर पोलिनोमियल क्या कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इसका मतलब क्या है? जो पॉलिनो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर पोलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक्स के पावर में रहे। इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री थ्री, थ्री, हाँ। इसलिए समझ। क्यूबिक है। इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, हाँ, कुछ इस भी नहीं है दिखा। वन वन है ना। है मतलब ऐसे बोलने के लिए वन है, बट हाँ, जब एक्स का पावर वन होता है तो लिखते नहीं है, सिर्फ एक्स लिखते हैं। हाँ ओके इसलिए। हाँ, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स का पावर जीरो है, बराबर। तो ये कांस्टेंट है। ठीक है। आगे चले। हाँ हाँ। ओके। अब एक होता है सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा। वाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन। क्लास नाइन टेंथ में पढ़े हो गए। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, टेंथ में शायद पढ़ा हो पर याद नहीं है मुझे। ओके, अब देखो, सर्कुलर का मतलब होता है घूम फिर के फिर से वही चीज वहीं पे आके रुक जाएंगे। अच्छा, ओके, यहाँ जेड के रिलेटेड है क्या? नहीं ऐसे समझो, सर्कुलर फंक्शन, ये तुम्हारे असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है। ओके, तो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट। व्हाट इज सर्कुलर फंक्शन, ए फंक्शन विच कम्स एट a certain point after repetition। जैसे देखो घड़ी होता है ना, हर 12 घंटे के बाद ये वाला नीडल फिर से यहीं आके रुक जाता है ना, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका तीसरा नाम क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। हम्म। ओके। हाँ। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, साइन एक्स क्या होता है, वन। हर हर 90 डिग्री के बाद फिर से वो वापस रिपीट होता है ना, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। समझ गए, साइन एक्स, कॉस एक्स। डिग्री के बाद। देखो, एंगल यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमते 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 फिर से वहीं आ गया, तो फिर से यहीं से स्टार्ट होता है ना, हाँ। तो ये फिर से यहीं स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, सर्कुलर फंक्शन है। राइट, यस। तो ये सब फंक्शन क्या है, सर्कुलर फंक्शन है। कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। वाई, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या है, 360 डिग्री ना, 360 के बाद से फिर से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होता है ना, फंक्शन रिपीट्स, फंक्शन मतलब एफ एक्स रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, फिर से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाता है, रिपीट करना है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। यस। ओके, नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन कैसा है, डोमेन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ओके, ठीक है।
हम्म, यही चीज को मैं एज असाइनमेंट सबमिट कर दूँ ना? नहीं नहीं, असाइनमेंट का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अच्छा अच्छा। ये तो अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ। हो गया। हो गया। मुझे साइन का और फॉर्मूला भेज देना जो कि याद करना होता है वैल्यूज। साइन एन पाई जीरो होता है वैसे ही तो करते हैं। ओके, अब देखो तुम्हारे असाइनमेंट का प्रॉब्लम क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन, साइन कॉस, राइट ना। इसका मुझे डोमेन बताना है, राइट। यस। और क्या बताना है, टेन कॉट सेक कोसेक गिवन बाई, ओके। मतलब इसका डोमेन बताना है और इसका भी डोमेन बताना है, साइन आर्क कॉस आर्क इसका। और इसका 12 इसका डायग्राफ भी बनाना है, ठीक है। यस। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, राइट। यस। ये बुक परचेस करना चाहिए क्या मुझे मेरी नहीं हेल्थ नहीं की? नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ ना। अच्छा। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले लिखते हैं साइन फंक्शन। ठीक है। तो लिख लो असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एफ एक्स इजिकल टू क्या है, साइन एक्स, राइट। यस। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये देखो दिया है ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे। तो लिखो पहला, पहला लिखो साइन फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, ये लिखना है। और डोमेन क्या है, ये आर है, और रेंज क्या है, -1 से 1 है। और फिगर में ये ड्रा करना है। तो तुमको 3 चीज लिखना है क्या, एक तो एफ एक्स का वैल्यू, साइन एक्स, डोमेन क्या है आर, रेंज क्या है, रेंज मतलब -1 से +1 के बीच में ही होता है, ठीक है। हमेशा। हाँ ऑलवेज। और ये डायग्राम बना लेना। ये साइन के केस में ही होता है ना मतलब कि ये अगर tan cot सबका अलग अलग रहेगा। साइन का साइन एक्स की साइन का ही हमेशा -1 बना होता है। साइन का कॉस का एक जैसा होता है। तो लिखो ये 3 चीज। ये पहला डायग्राम है, ऐसे 12 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिखा है ना, ग्राफ ऑफ 12th, राइट। यस। तो ये हमको देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। लिखना क्या है मुझे अभी? ये रेड कलर का जो मैंने लिखा है। ये लिख लिख लूँ क्या? हाँ यही तो इम्पोर्टेंट है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो मैं क्या लिखूँ? एफ 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 ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डोमेन हाँ, आर। डोमेन आर, रेंज आर, और ये फिगर भी ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ कर लो ना मैं। हाँ हाँ, तुम्हारा ठीक है। असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना। कौन बाकी जो लिखना है ये। ये वो सब कुछ मत लिखो, सिर्फ ये रेड वाला लिखो और ये डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाना, ये वाला मत बनाना।
ये लास्ट टिप बीच नीचे का बाकी हो गया। ओके। इसको। ये जो y का वैल्यू है, देखो y का वैल्यू ये है ना। हाँ हाँ। दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज देखो -1 से +1 है ना। हाँ, यस। जो आउटकम आ रहा है वही ना। हाँ। और डोमेन देखो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ डैश 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 दिया है, ऐसे बढ़ता जाएगा। यस। हाँ। ओके। अब दूसरा लिखो, cos x। हाँ तो सब कुछ वही रहेगा, डोमेन भी वही रहेगा, रेंज भी वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ फिगर ये चेंज कर लेना है, और यहाँ cos x लिख लेना है। तो फिगर नंबर 2 लिखो। एफ एक्स फिगर। इज इक्वल टू क्या है, cos x। डोमेन भी वही रहेगा, रेंज भी वही रहेगा, लेकिन फिगर ये बनाना है। ठीक है। हाँ। इसमें देखो साइन में, साइन देखो 0 से शुरू होता था ना, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है। क्यों? देखिए cos 0 क्या होता है, 1 होता है। हाँ, इसका मुझे का वैल्यू का इतना आइडिया है नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिगर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर फिगर या ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। हाँ। और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिखना है क्या ये? नहीं, ये बता रहा हूँ मैं, cos 0 पे 1 आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। बस तुम्हें डोमेन, रेंज और फिगर लिखना है। अभी तीसरा देखो, tan x। ठीक है। हाँ। ओके। तो tan x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर -2n+1 π/2। और रेंज क्या होता है, r होता है। इसका भी सबका आ रही होता है ये। नहीं, यहाँ सबका, यहाँ तो रेंज अलग आया ना, r आ हाँ, रहा है। नहीं वहां पर भी आ रही है। अच्छा हाँ। r माइनस है।
ये देखो ये लिखा है ना, यस। ये लिखना है जो बॉक्स में है, और ये फिगर ड्रॉ करना है। अच्छा, ठीक है। ये वाली बुक का नाम क्या है? तुमने अगर मुझे कभी चाहिए रहेगा तो मैं इसका रेफर कर लूंगा ना मैं गूगल सेंड से। कर देता हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक हाँ। यू। एक सेकंड। इसका फिगर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ऐसा रहेगा। ये रॉन्ग बताइए क्या? नहीं नहीं, ऐसा ही देखो, ऐसे ही तो है। अरे मुझे लगा कि अलग रहेगा, डायग्राम से अलग है। हाँ, साइन और कॉस से थोड़ा अलग है। साइन और कॉस का तो याद हो जाता है, टेन का थोड़ा मुश्किल होता है डोमेन और रेंज याद करना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, बट असाइनमेंट में दिए हैं तो करना पड़ेगा। हाँ, ये इसलिए दिए हैं कि ताकि थोड़ा बेसिक नॉलेज रहे तुम्हें, कभी ये इन, अगले दिन काम आता है ना। हाँ, इन फ्यूचर में ऐसा फिगर आ गया तो कंफ्यूज मत होना। तो आपको क्या लगता है एग्जाम ऐसा आने की चांसेस नहीं नहीं है नहीं, क्या? फाइनल एग्जाम में नहीं, नेक्स्ट सेम हायर स्टडी जब करोगे तो ऐसा तुम्हें सर क्वेश्चन। मास्टर्स है। हाँ, मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया जाए तो मैथ्स एकदम इजी हो जाता है। तो आपका अगर चिंतापट हटा दिया जाए तो? मैथ्स एकदम इजी हो जाता है। हाँ। जैसे डॉट 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 बनाया वैसे बनाना है कि मैं लाइन मार सकता हूँ? लाइन मार सकते नहीं, डॉट डॉट बनाओ, कभी भी परफेक्ट लाइन नहीं होता है। अच्छा। डॉट डॉट का मतलब ये हो गया वो कभी मीट नहीं करेगा। ऐसा एक लाइन है, ऐसा हमेशा टच कर तो ऊपर से जाएगा, कभी भी टच नहीं कर रहा है। अगर टच करेगा तो एक सीधा लाइन जाता है ऐसा। हाँ। दिस इज थर्ड फिगर, एक्चुअली मैंने टू लिखा है। हाँ। ये बुक मैं भेज दूंगा, बट तुम बुक से नहीं लिख सकते इसका आंसर, क्योंकि कंफ्यूज होगे कौन सा लिखे कौन सा नहीं लिखे। तो अरे मैं रेफर करूंगा ही नहीं, ये तो क्या है। अगर मेरे को ये डायग्राम समझ में ना आए तो ये दूससे देख लूंगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ तो भी चलेगा। नहीं, लिख लो, बेटर होगा, क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना। अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो पता चला साइन वाला कॉस में लिख दिया, कॉस वाला साइन में, तो हाँ, गड़बड़ हो जाए।
ठीक है। ओके। फोर्थ लिखो, कोसिकेंड। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, कोसिकेंड। फुल फॉर्म क्या है? कोसिकेंड। ठीक। ये डायग्राम है उसका। हाँ। ये मुझे बनाना है अभी। हाँ, डायग्राम में देखो, ब्लैक कलर वाला मत बनाना, हाँ? सिर्फ रेड कलर वाला बनाना है। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। साइन, साइन का ग्राफ देखो, ये ब्लैक कलर वाला साइन का ग्राफ है ना। तो तुम क्या करो, ये जो ब्लैक है इसको भूल जाओ, बस ये बनाओ। ओके। हाँ, इसका डोमेन क्या है? आर माइनस, ये देखो दिखा है ना, एन पाई। ठीक है। एन कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, उसको छोड़कर। रेंज क्या है? -1 से लेके 1 आ, आ रहेगा ना। हाँ, रेंज रियल नंबर रहेगा, -1 से 1 छोड़कर। नोट कर लेते हैं इसको। हाँ, नोट कर लो। एक काम करे क्या कि इसका जो जो भी मुझे डायग्राम बनाना है, हाँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर लेक्चर खत्म होने के बाद इसको बना लेता हूँ। फिर क्या है, पूरा लेक्चर जो सीखने का टाइम तो ऐसे में जा रहा है ना। हाँ, जैसे अभी एग्जाम 15 तारीख को है कि अगर अभी सीखा नहीं तो बाद में एंड टाइम पे मुझे याद करने में बहुत टाइम लगेगा ना। ये तो क्या, ये तो पूरा वो है, असाइनमेंट है। इसको तो बना के खत्म कर दिया तो भी ठीक है, एग्जाम में अगर मार्क्स का कुछ ये हो गया तो फिर ठीक है ना। चलो ठीक है, चौथा लिख लो, मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जो जो आप मुझे बोलते हैं मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हाँ, ये ले लो फोर्थ वाला। हूँ। ठीक है, 4 जरा ले। हाँ, क्योंकि 12 फिगर है ना, वो भी तुम करेक्ट बोल रहे हो। वही वही इसलिए मैंने बोला 12 लिखते हुए टेन। ये होता है सेकेंड। इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेकेंड। ठीक है। हाँ। इसका डोमेन क्या है? चलो यही स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ब्लैक तो कुछ मिटाना नहीं है ना। नहीं, यहाँ पांचवा लिख लेना। ठीक है। और इसका रेंज और डोमेन क्या है? ये लिखा है ना क्लियरली ऊपर। वही सेम ही है। हाँ, यही डोमेन है, ये रेंज है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक भी है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ले लेना। ठीक है, तो ये फिफ्थ अच्छा, फिगर है। ऐसे है। ठीक है। ओके। अब सिक्स्थ लिखो। हाँ, यहाँ ये कोटेंजेंट है, हाँ? तो ये क्या है? डोमेन है, ये रेंज है। देखो, रेंज क्या है? आर है ना, डोमेन क्या है? ये हाँ, है। यस। और ये इसका फिगर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो। ले लिए। ओके। हाँ,
अब एक होता है इनवर्स फंक्शन। देखो क्वेश्चन में यहाँ इनवर्स भी बोला है ना। हाँ बोला है। आर्क, आर्क का मतलब होता है इनवर्स। ठीक। यस। तो देखो 6 इनवर्स फंक्शन होते हैं, राइट। तो यस। पहला, हाँ पहला वाला क्या है, साइन इनवर्स है। तो यहाँ लिखोगे क्या, सेवंथ फिगर। ठीक है। यस। तो ये एज इट इज ड्रॉ करना है, ये सेवंथ है, ठीक है। यस। ये इस एट्थ फिगर है। लिखिए ना, हाँ, एज इट इज ही लिख लो ना। जैसा है वैसा, ये आठवां फिगर है। और ब्लैक वाला हटाना चाहिए। नहीं, हटाना नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये 8 वाला फिगर है। तो 7 और 8 ले लो, फिर 9 10 बता रहा हूँ। देखो इसमें अच्छे से लिखा है, डोमेन और रेंज। ओके। ले लिया। ओके। अब नाइन्थ लिखो। ये नाइन्थ है, ये 10th है, राइट। सिर्फ यस। इतना ही लिखना है। 9 और 10 में सिर्फ इतना ही लिखना है। अच्छा, हाँ, डोमेन वगैरह इसमें नहीं लिखा है। लिखा है ना ऊपर, डोमेन आर रेंज। जस्ट ठीक है, ले ले। अब लास्ट का दो देखते हैं। तो ये ले लो 11th वाला फिगर। तो ये देखो क्या है, डोमेन, ये है रेंज। समझिए। हाँ हाँ। ओके, और ये हमारा फंक्शन है, और ये फिगर है। सिर्फ ये वाला फिगर ड्रॉ करना है। ओके। यस। हाँ। ठीक है, ले लिया। ओके। अब लास्ट है 12th। अच्छा, इसको कभी कभी, अगर कभी भी साइन इनवर्स आए, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर्क साइन। अगर साइन वर्स आए तो क्या लिखेंगे, आर्क प्लस साइन प्लस आर्क, आर्क बोलते हैं। आर्क आता है। हाँ, जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्क कॉस एक्स। टेन इनवर्स एक्स है, तो उसको क्या लिखते हैं, आर्क टेन एक्स। समझ गया ना। अब जैसे ये कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर्क कॉसेक एक्स। ये भी नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट। जैसे देखो तुम्हारे क्वेश्चन असाइनमेंट में यहाँ आर्क लिखा है ना, हाँ। ये देखो ध्यान से, आर्क साइनस, आर्क कॉसेक्स, ये तो समझ। हाँ, हाँ, कंफ्यूज मत होना कि सर आर्क क्या होता है। इनवर्स इसका ना डायरेक्टली। हाँ,
इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, डायग्राम है इसका, इसमें अगर डायग्राम हटा दोगे तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 12th वाला का बताता हूँ कैसे ले करें। लिया इसका। ले लिया ना? अब 12th वाला लास्ट है, लिखो। ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और ये फिगर है। तो असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो गया। राइट। यस। ओके। इसका मैं तुम्हें पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके। ठीक है। तो पूरा बुक की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस जो मेन कंटेंट है वो भेज देता हूँ, ठीक है? ओके। क्योंकि पूरा बुक है वो 190 पेज का। तो ठीक है। हाँ। हाँ। तो आई थिंक पेज नंबर 15 से 25। ठीक। कौन? आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो देखो, बुक पहुंच गया तुम्हारे पास। और क्या पहुंच गए? हाँ। ठीक है। अभी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। राइट। अच्छा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ई, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे देखो, ई एक्स। राइट। इसका यस। डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकता हो ना, 0 से इन्फिनिटी। हाँ, कोई भी रख सकते हैं। राइट। ये स्टेट से कांस्टेंट हो गया ना। हाँ। और रेंज क्या होता है? रेंज आर से आर, क्या बता रहा रेंज? अच्छा देखो, डोमेन हमेशा रियल नंबर रहेगा, यहाँ कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। अच्छा। रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा। रेंज हमेशा। ठीक है। यस। इसका फिगर हमेशा ऐसा रहेगा। तो ये तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया। लिख लो यहाँ, 0, 1 है ये पॉइंट। ठीक है। यहाँ लिखोगे वाई हाँ। इज इक्वल टू ई एक्स। तो असाइनमेंट का 5वां क्वेश्चन है ये। ये नोट कर लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। यस। हाँ। लिख लेता हूँ। लिख लो इसको। और इसी को बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ। हाँ।
हो गया। ओके। अच्छा, हाँ। इसी को जब मैं इनवर्स फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा ln x। हाँ। ठीक है। ठीक है। इसका इनवर्स क्या होता है, log x होता है। ठीक है, इसमें डोमेन क्या होता है। रियल नंबर। नहीं, रियल नहीं रख सकता क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं रख सकता ना, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं रहता है। जीरो से बड़ा होना चाहिए। रेंज उल्टा, मतलब उल्टा हो जाता है, डोमेन वाला रेंज हो जाएगा, रेंज वाला डोमेन। और इसका फिगर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख लो 1,0, क्योंकि log 1 क्या होता है, जीरो। 1 रखने पर जीरो आएगा। इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉगरिथम। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्यों बताया, क्योंकि ये तुम्हारे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। असाइन दो क्वेश्चन पूछा था, इसका भी बताओ ग्राफ, इसका भी बताओ। ओके। हाँ। तो यही मैं असाइनमेंट में लिख एज दूंगा। इट इज ऐसे लिख देना। मेंशन करूँ कि इनवर्स है ये बोलो। नहीं, कुछ नहीं, जैसा लिखा वैसे लिख देना। जैसे देखो, एक मिनट। इसका डायग्राम दिख रही है नीचे वाला इनवर्स का डायग्राम। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। दिख रहा है ना इधर। हाँ। यही पूछा था, राइट। यस। हाँ। आपका ये डायग्राम दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा यस। डायग्राम है। 1,0। यहाँ लिख लेना log x। नेचुरल क्या लिखा आपने, लोगारिथम। हाँ, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ठीक है। ओके। अब चलो ये क्वेश्चन देखो। एक्स क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। यस। तो x to n, n क्या नेचुरल नंबर है ना। हाउ अबाउट द एज ऑफ स्टूडेंट इज द नंबर ऑफ डेज सिंस ही वाज born। एज ऑफ स्टूडेंट बताना है, कैसे बताना है, नंबर ऑफ डेज सिंस ही इज born। ओके, या तो टोटल मार्क्स बताना। तो बताओ कि ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो एक फंक्शन है x, n। ठीक है। यस। एक्स क्या है, एक्स तुम का सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। यस। तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास। मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, 26। 36 है। तो चलो रोल 20। नंबर। हाँ, 26, 26। तो रोल नंबर वाइज में लिख लेता हूँ, 26 है, राइट। ओके। पहले वाले का एज कितना होगा, 19, 19। 19। लेट सपोज। हाँ। सपोज ही बोलता हूँ। हाँ, दूसरे वाले का 18 रख लेते हैं। 18 कर लेते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ना। और ऐसा भी हो सकता है दो लोग का सेम एज हो, ये भी पॉसिबल है। राइट ना। इसका मतलब ये फंक्शन पॉसिबल है। तो लिखोगे यस, एफ x टेंस टू n इज पॉसिबल। समझ गए ना। लिख लो इसको। तो ये एग्जैक्ट ऐसे लिखना है ना, ऐसे एग्जैक्ट। लिख लेना, हाँ।
ओके। अब इसमें पूछा है द सेट ऑफ, एक फंक्शन है ए से एन। तो बोला है दस, ए क्या बता रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एन बता रहा है उसको कितने वोट मिले हैं। तो वोट जो होता है क्या वो पॉइंट में मिलता है? इसका मतलब नेचुरल नंबर ही मिलेगा ना, ये तो ट्रू है। लिख देना यस पॉसिबल है। समझ गया ना? ये भी पॉसिबल है ना? हाँ लिख लो इसको। इतना से रखना ना ये पॉसिबल। हाँ। हो गया। ओके। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन इक्वल कब हो गए? जब उनका डोमेन और रेंज क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया ना? तो लिख लो ये। ड्रॉ लिखना हाँ। है। उनका डोमेन और कोडोमेन क्या है? सेम है। अब जैसे देखो, क्या एफ और जी इक्वल फंक्शन है? अगर दोनों का सेम रहेगा तो इक्वल तो रहेगा। क्या डोमेन दोनों का सेम है? सेम तो है। कहाँ है? ये जेड है, ये डोमेन एन। सेम नहीं है, डोमेन सेम नहीं, कोड डोमेन सेम है। हाँ, कोडोमेन सब सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये भी लिख लेना। द आंसर इज नो एज द डोमेन ऑफ इमेज आर नॉट इक्वल। राइट। राइट। हाँ। ये भी सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका रेंज अलग है। इसका रेंज क्या है? आर। इसका रेंज क्या है? 0 से इन्फिनिटी। तो ये भी इक्वल नहीं है। राइट। यस। तो एग्जाम्पल भी लिख लेना। ठीक है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसको। वेरी अलग। हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका तुम स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको लिखना पड़ेगा समझ के, अच्छा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। यहाँ एक फंक्शन है, इंटीजर रखने पर इंटीजर मिलेगा, और रूल क्या है? m+1 है। तो बताना वो रेंज क्या होगा। हाँ। तो रेंज देखो क्या होगा, बताओ। रेंज क्या और कुछ नहीं है। 0 रखने पर क्या आएगा? सेम पे वन आएगा। 1 रखने पर क्या आएगा? टू आएगा। 2 रखने पर? थ्री आएगा। अच्छा, इसका मतलब ऐसे मिलता जाएगा ना, 1 2 3। हाँ। तुम बोलोगे सर -1 भी तो रख सकता हूँ। हाँ। 0 आ गया। -2 पे क्या आ रहा है? वन आएगा। माइनस वन आएगा। -3 पे? -2। इसका मतलब देखो सब इंटीजर ही तो मिल रहा है। हाँ। तो रेंज क्या हो गया? 0 भी जेड। मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है। राइट ना? और यस। इसको क्या बोलते हैं? जेड। तो यही फाइंड करना था, समझ गए ना? इसको समझ के करो। हाँ।
अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो जेड दिया था, तो पूछा क्यों? वो जेड कोड डोमेन है, हाँ। इसी को रेंज मत बोल देना, ये कोड डोमेन है। इसका वाला इसका कोड डोमेन और रेंज सेम है। डन। समझना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में इसका रेंज क्या होगा? कौन से 3.13 का क्या? हाँ, इसमें दो क्वेश्चन पूछे ना। अभी मैंने एफ का रेंज बताया, अब जी का बताओ। जी नाइस। एंड जी का n+1 है। हाँ। 1+1 तो 2 आ जाएगा ना, फर्स्ट का। वेरी गुड। 3 आ जाएगा। तो उसके बाद में नेचुरल नंबर रखना है ना, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 1+1 2 हो जाएगा। 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3, 4 4, आएगा। 5 एंड सो ऑन। इसका वाला इन्फिनिटी तक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर में वन भी होता है ना। n+1। एन प्लस। अरे r+1। आर में तो रियल नंबर हो गया ना। नेचुरल नंबर करेंगे तो n+1 भी सेम ही रख देंगे, जो डोमेन है वही रेंज होगा। देखो, ऐसे लिखोगे, रेंज तो नेचुरल नंबर ही आ रहा है ना, लेकिन इसमें वन नहीं है, ऐसे लिखना है। माइनस। माइनस मतलब इसमें वन नहीं है ना। अच्छा। वन छोड़कर बाकी सब लेना है रेंज में। अब तुम बोले सर एन क्यों नहीं लिख रहे हैं? एन इसलिए नहीं लिख क्योंकि एन में वन भी होता है, तो वन तो इसमें नहीं है ना। हाँ। तो बोले सर आर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि आर तो रियल नंबर होता है, रियल में पॉइंट भी आता है। क्या पॉइंट आ रहा है किसी का? तो बोले सर चलो अच्छा इंटीजर लिख दो। इंटीजर भी नहीं ले सकता क्योंकि इसमें जीरो भी होता है, वन भी होता है, माइनस वन भी होता है। हाँ, हो गया डन। ओके। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ डाउट लग रहा है? 3.1 और तुम्हें बताना। x टू द होल स्क्वायर वाला ये कौन सा है? देखो,
f(1) रखने पर क्या आ रहा है? 1, 2 रखने पर क्या आ रहा है? 3, 2 आएगा ना? तो सॉरी 2 आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, g(1) रखने पर क्या आएगा? ये 0, 1 क्या होता है? ये है, दिया है ना। फिर इसका फंक्शन का एफ होता है, जी का क्या होता जी भी एक फंक्शन, उसका नाम जी है। है? अच्छा अच्छा। अच्छा, जी में 2 रखो तो क्या आएगा बताओ? तो 8 आएगा ना? अच्छा स्क्वायर है ये। क्यूब है, क्यूब है। वो क्यूब है, ओके ओके हाँ। तो देखो यहाँ f(2) और g(2) सेम नहीं है ना। नहीं नहीं। इसका मतलब यहाँ बोल सकते हो हेंस f और g सेम नहीं है। नोट कर लो। ठीक है। डन। ओके। ये सेकेंड जो 3.1.4 और 3.1.5 दोनों कर देते हैं, ओके, देखो क्योंकि x माइनस टू द होल स्क्वायर भी दिया है सेकेंड। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? इस पर -2ab + b² ना। हाँ x² -4x, ये +5 हो जाएगा ना। और ये किसके बराबर आ रहा है? क्वेश्चन के बारे में। gx के बराबर आ रहा है ना। जी एक्स हाँ तो यहाँ लिख सकते हो हेंस। इक्वल है। हाँ, समझ गए। ये ये नोट कर लो। ये फाइव के बाद आपने क्या लिखा है? = gx। इज इक्वल टू जी एक्स। तो देखो gx का भी वैल्यू वही है ना। हाँ। हेंस एफ इज इक्वल टू जी। डन। ओके, अभी ये क्वेश्चन देखो। ये आर ऑफ एफ और जी क्या है? रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g सेम है। अगर रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g सेम है तो क्या ये सेम सेम हो सकते हैं? नॉट नेसेसरली ट्रू। हाँ वाई? क्योंकि उनका ऐसा भी तो हो सकता है डोमेन अलग रहे। वही। राइट, बिकॉज ये इट मे बी पॉसिबल दैट डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। राइट ना। यस। डी ऑफ है मतलब डोमेन, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये डोमेन ऑफ एफ और ये क्या है डोमेन ऑफ जी। तो अगर रेंज सेम है तो जरूरी नहीं कि डोमेन भी सेम रहे, क्योंकि डोमेन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। राइट। यस। तो एफ और जी इज नॉट ट्रू ऑलवेज। राइट, नोट कर लो। तो इस सब में प्रूव करना है तो डोमेन रेंज सब सेम चाहिए रहेगा। हाँ, डोमेन भी सेम होना चाहिए, रेंज भी, तभी जाके वो सेम है। इधर वो जो सीक्वेंस वाला फंडा नहीं है बिलो वाला। नहीं नहीं, वो सब नहीं है।
DOF के लिखा है ना नीचे, डोमेन ऑफ एफ। function of G, the function is not equal to G. हाँ। ये